विधवा सास कमरे में सोई थी, तभी मन चला दामाद दबे पांव सास के कमरे में पहुंच गया। रात के 2 बज रहे थे, सास गहरी नींद में सोई थी। दामाद सास के कमरे में पहुंचकर उसके बगल लेट गया और धीरे धीरे उसे बेड टच करके काम उत्तेजित करने लगा। तभी सास जाग गई और दामाद के ऐसे हरकत से उसकी पुरानी जवानी जाग गई और वह शांत होकर आनंद लेने लगी और दामाद के हरकतों से मस्त हो गई। उधर दामाद अपनी उंगलियों से कमाल कर रहा था, तभी एकाएक सास की जवानी उफान मारने लगी और दामाद को जोर से चिपक कर लिपट गई। दामाद ने भी सोचा लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारना बाकी है। कीजिए प्यारे दोस्तों यहाँ बढ़ता बुढ़ापा और चढ़ता रणापा की कहानी बिहार के गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र की है। दरअसल जब शादी हुई तो विधवा सास को देखकर दामाद दीवाना हो गया और वह अपने विधवा सास के साथ अवैध संबंध बनाने के फिराक में हो गया। शादी के कुछ दिन ही बीते थे, दामाद को पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत विधवा सास लग रही थी। उसकी हर अदा का दीवाना था। एक दिन दामाद ससुराल पहुंच गया। सास अकेली थी, दामाद को भोजन कराई और बिस्तर लगा दी और खुद वह अपने कमरे में सोने चली गई। उधर दामाद बिस्तर पर लेटे लेटे या सोच रहा था कि कैसे सास के साथ 61-62 करूं। सोचते सोचते रात के 2 बज गए। तभी वह हिम्मत जुटाकर सास के कमरे में पहुंच गया। सास सोई थी, दामाद भी सास के बगल बेड पर लेट गया और हिम्मत बनाते हुए वह सास के साथ हरकतें करने लगा। तभी सास जाग गई और अपने आप को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर चादर ओढ़ ली। दामाद भी चादर के अंदर हो गया और सास को उत्तेजित करने लगा। सास दामाद के हरकतों से मस्त हो गई और एकाएक दामाद को सीने से चिपका ली। तभी दामाद विधवा सास के साथ 61-62 करने लगा। अब दामाद आए दिन ससुराल आता रहा और विधवा सास का गेम बजाता रहा। सास सोची मेरे इस आचरण से मेरी बेटी का घर खराब हो रहा है, तो विधवा सास दामाद को देने से मना करने लगी और दामाद बार बार सास के साथ 61-62 करने के लिए प्रयास करने लगा। तभी सास समझाई कि जो हुआ सो हुआ, अब अपने पत्नी के साथ ही खुश रहो। दामाद मान गया और अपने घर चला गया। इधर दामाद ने विधवा सास की सोई हुई वासना को जगा दिया था। वह दूसरा ऑपरेटर की खोज करके अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी। जब दामाद को इस बात की खबर लगी तो सास की बेवफाई से बौखलाया दामाद घर से ही धारदार हथियार लेकर चल दिया। दामाद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपे से बाहर हो गया और धारदार हथियार लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। जहां उसकी विधवा सास कमरे में सोई थी, उसने सास के गले पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना का उद्भेदन करते हुए एसएसपी भारती ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। वहीं घटना में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है और दामाद को धारा 302 के तहत जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने घर न आने दें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा